अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा स्टोर प्रोसीजर के बारे में कि स्टोर प्रोसीजर एसक्यूएल के अंदर क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो माइट भी मेरी आज की वीडियो कुछ थोड़ी लेंदी हो जाए और आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन और जैसा आप जानते हैं, मेरी हर वीडियो ट्यूटोरियल के दो पार्ट होते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं अपना थ्योरेटिकल पार्ट। तो हम देखते हैं कि स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं। स्टोर प्रोसीजर इज अ प्रिपेयर्ड एसक्यूएल कोड क्वेरी दैट यू कैन सेव so it can be reused over and over again. SQL query which is written over and over again, so save it as a stored procedure and then just execute it. Parameter can also be passed to a stored procedure so that it can act based on parameter value that is passed. तो एसक्यूएल प्रोसीजर हम क्यों लिखते हैं कि हम इसको ऐसी क्वेरी जो हमें बार बार यूज़ करनी हो। अभी तक आपने जितनी भी मेरी वीडियो ट्यूटोरियल देखे हैं उसमें आपने नोट करा होगा कि मैंने एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर क्वेरी लिखी, फिर उसको एग्जीक्यूट किया और बस फिर वो ख़त्म हो गई। मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ कि इस अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट को या क्वेरी को जो है वो टेक्स्ट फाइल में सेव कर लूँ या एसक्यूएल मैनेजमेंट फाइल में सेव करके रख दूँ। फिर जब मैं एसक्यूएल मैनेजमेंट को दोबारा ओपन करूँ तो वो फाइल ओपन कर लूँ या फिर टेक्स्ट फाइल में से कॉपी पेस्ट दोबारा कर लूँ। बट इट इज़ नॉट एज गुड परफॉर्मेंस वाइज। अभी हम देखेंगे कि एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर जो है वो फास्ट होता है। तो इसका बेसिकली पर्पस ये है कि हम अच्छा अभी तो हम सिर्फ एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू ही काम कर रहे हैं कि जो लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्टोर प्रोसीजर उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो बार बार उसको कॉल कर रहे होते हैं। जस्ट जब वन लाइन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं और जो है वो एसक्यूएल प्रोसीजर जो है कॉल हो रहा होता है, और प्रोसीजर जो है ना कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो वो वहाँ पे बहुत ही यूज़फुल होता है, वरना वो बार बार किस तरह से इनलाइन क्वेरी लिखेंगे, बार बार किस तरह से हम उसको कॉपी पेस्ट दोबारा कर सकते हैं, हमारा कोड भी बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये यूज़फुल होता है और रीयूज़ हो सकता है बार बार। और इसमें हम पैरामीटर भी भेज सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर जो रिजल्ट सेट जो है हमारे पास रिटर्न हो। और इसके अलावा हम इसके स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर कोई भी अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो सेलेक्ट भी हो सकती है, अपडेट भी हो सकती है, डिलीट भी हो सकती है। तो ये तमाम फैसिलिटी जो है स्टोर प्रोसीजर हमें प्रोवाइड करता है। स्टोर प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म सम डिफाइंड एक्शन. We make store procedure so that we can reuse statements that are used frequently. Store procedures are similar to function in programming. They can accept parameter, perform operation when we call them. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है कि उसमें यही है कि इसको रीयूज़ कर सकें। और सेकंड जो है वो जो स्टूडेंट या जो प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करते हैं वो जानते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन लिखते हैं, उसमें पैरामीटर पास करते हैं, फिर उसकी बेस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है। तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी स्टोर प्रोसीजर जो है वो सेम रिएक्ट कर रहे होते हैं अगर एसक्यूएल यानी जस्ट लाइक अ फंक्शन इन प्रोग्रामिंग। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं अगर हम एसक्यूएल प्रोसीजर को एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं। रीयूजेबिलिटी होती है, एज मेंशन मल्टीपल यूजर एंड एप्लीकेशन कैन इजीली यूज एंड रीयूज स्टोर प्रोसीजर बाय मियरली कॉलिंग इट। कोई भी मल्टीपल एप्लीकेशन है या मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो लॉगिन हो रहे हैं एप्लीकेशन में, तो उसके पीछे लाइन ऑफ कोड जो है वो बार बार जो है प्रोसीजर्स को, हमारे स्टोर प्रोसीजर्स को कॉल कर सकता है। इजी टू मॉडिफाई होते हैं, यू कैन क्विकली change the statement in a store procedure, and when you want to, with the help of alter command, alter procedure command हो सकती है और alter table command हो सकती है अगर कोई हम टेबल में जो है वो ऑल्टरेशन चाह रहे हैं इन वाया स्टोर प्रोसीजर। सिक्योरिटी, store procedures allows you to enhance the security of an application or database by restricting the user from direct access to the table. तो डायरेक्ट एक्सेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। स्टोर प्रोसीजर के थ्रू जो है वो हम एक्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो एक सिक्योरिटी लेयर हमारे पास आ जाती है और उसमें हम फर्दर कंडीशन भी लगा सकते हैं स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर इफ़ रिक्वायर्ड वाया अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट। अच्छा, बेनिफिट ऑफ एसक्यूएल प्रोसीजर अभी कंटिन्यू है। लो नेटवर्क ट्रैफिक, द सर्वर ओनली पासेस द प्रोसीजर नेम इंस्टेड ऑफ द होल क्वेरी, रिड्यूसिंग नेटवर्क ट्रैफिक.
increases performance upon the first use. A plan for the stored procedure is created and stored in the buffer pool for quick execution for the next time. फर्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, उसका जो है वो भी थोड़ा सा टाइम एज कम्पेयर टू सेकेंड टाइम एग्जीक्यूशन। फर्स्ट टाइम में भी जो टाइम लेता है वो हमें पता नहीं चलता, नेग्लिजिबल होता है। तो बट एसक्यूएल की टर्म में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि वो उसका एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो क्रिएट कर रहा होता है, उसको जो है वो पूल करके रख लेता है फॉर नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन के लिए। स्टोर प्रोसीजर का सिंटैक्स जो है, क्रिएट प्रोसीजर जो है हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, इसके बाद प्रोसीजर का नाम देते हैं, एज कीवर्ड आ जाता है, फिर बिगिन कीवर्ड आ जाता है, एसक्यूएल स्टेटमेंट अपनी लिखते हैं, फिर एंड कीवर्ड आके यहाँ पे हम उसको सेव कर देते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक्जीसी यानी एग्जीक्यूशन कमांड होती है, फिर उसका प्रोसीजर का नेम होता है, अगर आगे को पैरामीटर है तो वो दे देते हैं। इस तरह से एसक्यूएल प्रोसीजर जो है, स्टोर प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं, और हर तरह इस बार भी जो है मैंने अपनी क्वेरीज जो है वो पहले से आपके लिए लिख के रख ली हैं ताकि हम टाइम सेव कर सकें। सबसे पहले जो है हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने जा रहे हैं विदाउट पैरामीटर। सिंपलेस्ट प्रोसीजर है, क्रिएट प्रोसीजर, सिलेक्ट ऑल कस्टमर 3 मैंने लिख दिया क्योंकि इस नेम का जो है पहले से एक स्टोर प्रोसीजर बना है, तो उसके आगे मैंने 3 लगा दिया। एज बिगिन सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर एंड कर दिया। और जब हम इसको एग्जीक्यूट कम करके देख लेते हैं तो हमारा स्टोर प्रोसीजर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। आपने देखा कि कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। उसके बाद जो हम स्टोर प्रोसीजर EXEC की कमांड के साथ हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा रिजल्ट सेट। अगर हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देख लें कि क्या होगा। ये कहेगा दिस देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम सेलेक्ट ऑल कस्टमर 3 के नाम से इन दी डेटाबेस, यानी ये पहले से बना हुआ है स्टोर प्रोसीजर। अब सेकंड स्टोर प्रोसीजर हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ जो है आप देख रहे हैं सिंगल पैरामीटर है, तो पैरामीटराइज जो है वो हम स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करने जा रहे हैं। सिटी के जो @सिटी जो लिखा हुआ है उसके टाइप और उसकी लेंथ है। @सिटी पैरामीटर नेम है एंड वार्ड की टाइप आ गई है, 30 लेंथ आ गई है। एज बिगिन सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इक्वल टू @सिटी, यानी जो हम पैरामीटर में नाम भेजेंगे, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। अब ये इसने कहा कि ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, तो इसको भी मैं 3 कर देता हूँ और 3 के नाम से हम क्रिएट कर लेते हैं। 3 is already object name, there is already object name, 3 is already created. Now we try to with the name of 4. The name of 4 parameter store procedure has created. अब हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। हमने ये स्टोर प्रोसीजर 4 इसका नाम लिखा पे, जो हम इसको पैरामीटर भेजना है इसकी वैल्यू भी हमने सेट कर दी है। हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। तो वो सिटी जो लंदन है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए हैं। तो आपने देखा कि पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर बनाने का फ़ायदा है कि हमारा रिजल्ट सेट जो है वो स्पेसिफिक हो गया है, शॉर्ट हो गया है। अब थर्ड वाला जो है यहाँ पे हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो हमने देखा कि @सिटी फर्स्ट पहले की तरह ही है, फिर मैंने कॉमा लगा के एक और पैरामीटर यहाँ पे दे दिया, उसकी टाइप दे दी, उसका लेंथ दे दिया। फिर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी बराबर है इक्वल टू @सिटी पैरामीटर एंड पोस्टल कोड इक्वल टू पोस्टल कोड, और यहाँ पे एंड हो गया। अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं स्टोर प्रोसीजर को। देयर इज ऑलरेडी अ कस्टमर, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं इसको। 2 इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड, इसको हम 5 कर देते हैं क्योंकि 4 अभी हमने लास्ट में बनाया था, तो 5 हो गया है। अब यहाँ पे भी इसको 5 कर देते हैं हम, और हम ये अब देख रहे हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमने सिटी की पैरामीटर की भी वैल्यू दे दी है, पोस्टल कोड की भी वैल्यू दे दी है, और ये आपने देखा कि एक हमारे पास रिटर्न हो गया है। अब हम देखते हैं अगर हम विदाउट पैरामीटर के नेम यानी वेरिएबल के नेम के साथ अगर हम डायरेक्ट वैल्यू करें, सेंड करें, तो ये एग्जीक्यूट होता ही नहीं होता। तो ये भी हम अभी करके देख लेते हैं। ये इसके साथ भी जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन हमें इसका ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो सही सीक्वेंस में दें, अदरवाइज़ जो है वो रिज़ल्ट जो है हमारे पास करेक्टली रिटर्न नहीं होगा। अगर मैं पोस्टल पहले कर दूं और सिटी में बाद में करूं
तो वो SQL स्टोर प्रोसीजर समझेगा। सिटी का नेम जो है वो WA1 हो गया है और पोस्टल कोड जो है लंदन है, तो इसकी वजह से जो है हमारे पास रिटर्न कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि टाइप सेम है, इस वजह से इसने एरर नहीं दिया। अगर फर्स्ट इंटीजर होता तो ये हमारे पास एरर दे देता, तो हमें ये ख्याल भी रखना है, आपने देखा। अब इसके बाद जो है हम बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी, हम जो है अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पैरामीटर के साथ जो है वो बना रहे हैं स्टोर प्रोसीजर। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ जो हम स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसको हम यहाँ पे वैल्यू 6 दे देते हैं, ये 6 दे देते हैं क्योंकि मैं 6 बनाने जा रहा हूँ स्टोर प्रोसीजर। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ जो स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं, इसका मतलब ये है मैंने एट सिटी एन वॉचार 30 इक्वल टू लंदन दे दिया है। अगर ये अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू लंदन ही होगी अगर मैं यहाँ पे इसको कोई वैल्यू नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने जस्ट इसको एग्जीक्यूट करा तो ये जितने भी सिटीज़ हैं ये लंदन ही एग्जीक्यूट हो गए। इवन अगर मैं यहाँ से इसको हटा भी दूँ फॉर मोर क्लियरिटी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने जो है वो लंदन दी हुई है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें आप, और अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो अब ये जो है इसको बाईपास हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी, और ये लंदन जो है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कराची कर देते हैं कराची कर दिया है हमने इसको, और अब एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं अब कोई भी वैल्यू नहीं आई, क्योंकि उसमें कराची सिटी की कोई अभी फ़िलहाल रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ। तो आपने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं पैरामीटर की। अब लास्ट जो है स्टोर प्रोसीजर वो हम क्या कर रहे हैं कि आपने देखा कि जो पैरामीटर हम डिफ़ाइन कर रहे थे ये इन पैरामीटर थे, यानी वैल्यू ले रहे थे ये। अब आउट पैरामीटर के साथ भी जो है वो हम स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं। आउट पैरामीटर का मतलब जो होता है कि ये पैरामीटर अपनी वैल्यू रिटर्न करता है। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रोसीजर हम बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, इंसर्ट की कमांड हो रही है, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज़, जो मैंने तारीख कराची अभी फ़िलहाल डमी वैल्यूज़ लिख दी हैं, लेकिन इसकी आइडेंटिटी वैल्यू जो है मैं गेट करूँगा ताकि मुझे पता चल सके कि रिकॉर्ड जो इंसर्ट हुआ है ये क्या वैल्यू के साथ जो है रिटर्न हुआ है, इसकी क्या आईडी जनरेट हुई है। तो ये सबसे पहले हम स्टोर प्रोसीजर को इसको क्रिएट कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि होपफुली क्रिएट हो जाएगा। ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब इसको एग्जीक्यूट करने से पहले जो है ना हमें एक डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल कस्टमर आईडी, कस्ट आईडी जिसको मैंने करा है इंटीजर, इसकी टाइप है। फिर मैं क्या करूँगा कि एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट और कस्ट आईडी और आउटपुट इस तरह से लिख दूँगा, और ताकि इसमें जो है ना इसकी वैल्यू जो है वो सेट हो जाए, बैठ जाए। और फिर इसके बाद जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ जो है इसकी जो पैरामीटर मैंने डिफ़ाइन करा है उसकी वैल्यू में चेक कर लूँगा कि क्या डिफ़ाइन हुई है। अब ये एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 3 लाइन रिक्वायर्ड है। मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आपने देखा कि रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली इंसर्ट भी हो गया और 153 की वैल्यू पे इंसर्ट हुआ है, और ये 154, और ये देखना है आप रिकॉर्ड इस तरह से बढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से हम स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से ये हैंडी होते हैं, ईजी टू यूज़ होते हैं, किस तरह से रीयूज़ हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे मोहम्मद तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो टॉपिक के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।